तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे क्लैश स्क्वाड रैंक पुश के सीरीज़ के एपिसोड नंबर 8 में। और आज हमारा गोल होगा कि आज हम अपने 100 स्टार को 110 स्टार तक लेके जाएं। तो फिर जब हम अपना पहला मैच स्टार्ट करते हैं तो उसमें 0-0 का स्कोर होता है, क्लॉक टावर का मैच होता है। और यहाँ पर हम सामने ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, हम पे होमर लगता है, हमारी स्पीड थोड़ी कम होती है लेकिन बाद में वापस ठीक हो जाता है। अंदर ही बंदा होता है, डैमेज देने की कोशिश करते हैं पर उसे डैमेज लगता नहीं है। बाद में साइड से एक और बंदा आता है तो हम आगे की साइड अपनी स्किल यूज़ करके जाते हैं और दोबारा अपनी स्किल यूज़ करके जब आगे जाते हैं तो यहाँ पर एक बंदा नॉक हो गया होता है और मेरा एम जो नॉक बंदे पे ही चिपक जाता है। लेकिन बाद में मैं दूसरे वाले को भी डैमेज दे देता हूँ थोड़ा सा, और लेकिन उसको भी कोई और नॉक कर देता है। अब नॉक तो हो जाता है मेरा दोस्त, वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मैं उसको मारने जाता हूँ, एनिमी को 2 गोली मारता हूँ लेकिन मेरा एम एक बार ही चिपकता है और वो मेरे को नॉक कर देता है, लेकिन मेरा दोस्त उसको मार देता है और हम ऐसे ही फर्स्ट राउंड जीत जाते हैं और 1-0 का स्कोर कर लेते हैं। अब इसके होने के बाद क्या होता है कि हम आगे सारे मैचेस जीतते हैं, मतलब राउंड्स, और जो हमारा स्कोर होता है वो 3-0 का हो जाता है। हमारे पास ऑग और MP40 होती है और हम अंदर की साइड आते हैं, देखते हैं हमें दोबारा से कोई होमर मार देता है लेकिन इससे कोई ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता नहीं है। अब अंदर से ही आवाज़ आ रही होती है, ग्रेनेड वेड वगैरह फेंकते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ डैमेज जाता नहीं है। अब मैं एक मेडी मार के जल्दी से वापस बाहर की साइड आता हूँ और देखता हूँ हमारे एक बंदे को डैमेज पड़ रहा है वहाँ पर। और इतनी देर में देखता हूँ कि सामने एक एनिमी का बंदा एक नॉक हो गया है और फिनिश भी हो गया है। अब हमारे पास MP40 होते हैं, पीछे से एनिमी आ रहा होता है तो एक को हम हेडशॉट और थोड़ा डैमेज देके नॉक कर देते हैं और जैसे ही ग्लू वॉल लगाते हैं उतनी देर में लास्ट वाला बंदा मर जाता है और हमारा मैच बुया हो जाता है। अब मैच हमारा बुया हो जाता है, MVP हमारा दोस्त आया होता है और जो हमारा स्कोर होता है वो 100 से 101 स्टार हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब हम अपना नेक्स्ट मैच स्टार्ट करते हैं तो हमारा 3-0 का स्कोर होता है। हमारे पास 3 चिप की MP5 और एक पैराफेल होती है। अब जैसे ही हम आगे जा रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि थोड़ा पीछे की साइड ही और बैठेंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पर बैठता हूँ और तो आगे की तरफ देखता हूँ और जब दोबारा आगे तरफ जाता हूँ तो क्या होता है कि एक शॉट एकदम स्नाइपर का मेरे बगल से जाता है लेकिन मैं बच जाता हूँ क्योंकि बंदे का एम ही नहीं चिपकता। अब बंदा वहाँ पर होता है तो मैं उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता हूँ और जैसे ही बाहर निकलता है उसे पता नहीं कैसे पर हेड लग जाते इतने सारे और वो नॉक हो जाता है। अब जैसे ही नॉक होता है मैं आगे अपनी स्किल यूज़ करके आगे जाता हूँ, सामने एक बंदे की और आवाज़ आ रही होती है तो जैसे ही मैं यहाँ पर ऊपर चढ़ता हूँ मेरे को सामने एक बंदा दिखता है, उसे MP5 का डैमेज देके मैं उसे नॉक कर देता हूँ। और जैसे ही नॉक करता हूँ पीछे एक और बंदा होता है लेकिन मेरे को पता नहीं होता, इतने में मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है और मेरी HP बहुत कम हो जाती है। मैं उसे मारने की कोशिश करता हूँ पर मेरा एम उसके पैरों पर चिपक जाता है और वो मुझको और मेरे दोस्त दोनों को नॉक कर देता है। अब हम दोनों तो नॉक हो गए होते हैं लेकिन सामने एनिमी सिर्फ एक बचा होता है और जो हमारे टीममेट्स होते हैं अभी भी 2 जिंदा होते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर नॉक होते हैं हमारे दोस्त टीममेट भी इन्हें देख लेते हैं क्योंकि हम उसे लोकेशन बता देते हैं दोस्तों की बंदा यहाँ पर है। अब जैसे ही मैं मरता हूँ मेरे दोस्त भी उसे मार देते हैं और हम ये वाला मैच बुया कर जाते हैं 4-0 के स्कोर के साथ। अब इस वाले मैच में MVP हम आए होते हैं और जैसे हम MVP आए होते हैं उसके बाद क्या होता है कि जब हम अपना देखते हैं तो हमारा स्कोर जो होता है वो 101 स्टार से 102 स्टार हो गया होता है। अब उसके नेक्स्ट मैच में क्या होता है कि हमारा 0-0 का स्कोर होता है, हमारे पास G18 होती है और सामने ही बंदे होते हैं। अब सामने से आवाज़ आ रही होती है तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ पर यहाँ पर कोई दिखता तो है नहीं, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं थोड़ा साइड से जाके कोशिश करूँ, लेकिन पीछे से डैमेज आता है और देखता हूँ कि पीछे एक बंदा वुकोंग बना हुआ है, वो ऊपर की साइड जा रहा है। तो मैं वापस उसका पीछा करने के लिए उसके आगे साथ मतलब उसके पास जाता हूँ और देखता हूँ कि वो बंदा ऊपर चढ़ रहा है तो मैं उसको थोड़ा डैमेज देता हूँ और बाद में जब ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ तो थोड़ा और डैमेज देके उसको थोड़ा हेड भी लग जाता है और वो बंदा नॉक हो जाता है। अब मैं उसको नॉक कर देता हूँ तो मैं सोचता हूँ सबसे पहले इसकी फिनिश ही उठा लूँ, तो इसकी फिनिश कर लेते हैं हम किल को और आगे की साइड जा रहे होते हैं नीचे की तरफ। सामने एनिमी सिर्फ एक ही बचा होता है, अब सिर्फ एक एनिमी बचा होता है और हमारे सारे दोस्त जिंदा होते हैं एक बंदे को छोड़ के। अब मैं उसको ढूंढ रहा होता हूँ कहाँ है, इतनी देर में हमारे दोस्त उससे फाइट ले रहे होते हैं और वो बंदा सामने हमारे एक और दोस्त को शून्य बना देता है और वो नॉक हो जाता है। अब मेरे को पता है कि वहाँ पर पीछे छुपा होता है तो मैं उसको एकदम पीछे से जाके एकदम पीछे से घूम के एकदम जाता हूँ और उसको हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। नॉक तो नहीं होता, वो लास्ट ही बंदा था तो वो फिनिश हो जाता है। तो इसके बाद हम आगे और मैचेस जीतते हैं लेकिन वो लोग भी जीत जाते हैं जिससे स्कोर 3-2 का हो जाता है। पर मैं यहाँ पर MP5 के साथ अंदर जाता हूँ और यहाँ पर एक बंदे को डैमेज करके नॉक कर देता हूँ। एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, यहाँ पर एक और बंदा होता है, पता नहीं क्या होता है कि मेरा स्कोप खुल जाता है लेकिन मैं तब भी एक बंदे को नॉक कर देता हूँ और यहाँ पर एक बंदे को इतना डैमेज देता हूँ और ग्लू वॉल लगाता हूँ लेकिन पीछे से मुझे कोई और नॉक कर देता है। अब पता नहीं क्या है यार, यहाँ पर अगर वो बंदा मेरे को नॉक नहीं करता तो क्या पता मेरा यहाँ पर क्वाड्रा किल भी हो सकता था। अब यहाँ पर हमारा क्वाड्रा किल तो छूट गया है लेकिन कोई बात नहीं, हमारे दोस्त हैं वहाँ पर एक बंदा बचा, उसको मार के कम से कम ये वाला मैच बुया ही करवा दे। अब क्वाड्रा तो छूट गया, अब क्या कर सकते हैं यार।
छोड़ो, अब कोई बात नहीं, उसे छोड़ो। लेकिन हमारे दोस्त लास्ट वाले को मार देते हैं और हमारा ये वाला मैच बुया हो जाता है। अब बुया हो जाता है। अब हमको क्वाड्रा तो नहीं मिली थी, लेकिन इस बात की खुशी थी कि हम एमवीपी तो तभी भी हम ही आए हैं, क्योंकि हमने इस वाले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था। अब जैसे हम ये वाला एनिमेशन ख़त्म होता है, हम देखते हैं हमारा स्कोर जो होता है 102 से 103 स्टार का हो गया होता है। तो जब इसका हम नेक्स्ट मैच स्टार्ट करते हैं, उसमें 3-1 का स्कोर होता है और हमारे पास थॉमसन होती है और ऑग होती है। अब यहाँ पर सामने हमको होमर लगता है और सामने एक बंदा होता है, उसे मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन ज़्यादा डैमेज जाता नहीं है। तो मैं उसको थोड़ा और डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि वो बंदा कवर में चला जाता है तो डैमेज जाता ही नहीं है। अब मैं यहाँ से उसको दोबारा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ पीछे वाले बंदे को, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ जाता है। तो मैं वापस कवर में आता हूँ और एक मेडी मार लेता हूँ। अब जितनी देर में हमारी मेडी हो रही होती है, सामने एनिमी का एक बंदा नॉक हो गया होता है और एक और नॉक हो जाता है बाद में। अब सामने एनिमी के सिर्फ 2 बंदे बच्चे हैं और मेरे को आगे की साइड से उनकी लोकेशन आ रही होती है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से कूदता हूँ और आगे की साइड जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर पीछे मेडी मार रहा है। इतनी देर में हमारा दोस्त उसे नॉक कर देता है। नीचे एक और बंदा होता है, मैं कूदता हूँ, लेकिन उसको भी हमारा दोस्त मार देता है और हमारा ये वाला मैच भी बुया हो जाता है। अब जैसे ही हमारा ये वाला मैच बुया होता है, इस वाले मैच में भी एमवीपी हम आए होते हैं। इसी के साथ जो हमारा स्कोर होता है 103 से 104 स्टार का हो जाता है और हमारी 3 की बुया स्ट्रीक लग जाती है। उसके नेक्स्ट मैच में क्या होता है, हमारा 3-2 का स्कोर होता है। सामने ही बंदे होते हैं, वो डैमेज कर देते हैं, मतलब ग्रेनेड फेंकते हैं, मैं डैमेज हो जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि एक मेडी मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतनी देर में एक और ग्रेनेड आता है और मैं नॉक हो जाता हूँ। मेरा दोस्त अच्छा होता है, मेरे को आके रिवाइव कर देता है और मैं यहाँ पर दोबारा एक मेडी मारता हूँ। हमें देखता हूँ कि बंदे ने हमारी ग्लूवल फोड़ दी, पर हमें नॉक नहीं कर पाता, लेकिन मैं उसे थोड़ा डैमेज देता हूँ और पता नहीं इतना डैमेज देते हैं मैं और दोनों मेरे दोस्त मिलकर, लेकिन वो बंदा नॉक ही नहीं होता, उल्टा हम दोनों ही नॉक हो जाते हैं, क्योंकि पीछे से उसके टीममेट्स भी आगे होते हैं। हम नॉक हो जाते हैं, हमारा लास्ट वाला बंदा भी हार जाता है, क्योंकि अकेले ही वो कित्तों से लड़ पाएगा। लेकिन अब 3-3 का स्कोर हो गया होता है। अब सामने पूरे बंदे वो 4 होते हैं, हम भी 4 होते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा कवर लेकर खेलूँगा, लेकिन मेरे दोस्त एकदम रश कर देते हैं और वो जाके नॉक हो जाते हैं। अब वो नॉक हो जाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिनिश भी हो गए हैं। अब यहाँ पर 3-4 की सिचुएशन है। हमारा एक और दोस्त एकदम रश करने के लिए आगे जा रहा होता है, तो हम सोचते हैं यहाँ से पीछे से उसको कवर ही दे देंगे। इतनी देर में ग्रिंड आता है, लेकिन उससे हमें कोई डैमेज पड़ता नहीं है। अब सामने एनिमीज़ होते हैं और हमारा दोस्त भी उनसे फाइट ले रहा होता है, तो मैं पीछे से उसे कवर देता हूँ, थोड़ा डैमेज तो देता हूँ, पर उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। अब दोबारा से मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ, लेकिन इतनी देर में मेरा दोस्त ही नॉक हो जाता है। तो मैं उसको आगे की साइड जाके सोचता हूँ कि एकदम पास जाके मैंने इतने बंदे को डैमेज तो दिया ही है, तो जाके अपने दोस्त को मदद ही कर दूँ, उसे रिवाइव भी कर दूँगा और अपनी किल भी ले लूँगा। लेकिन इतनी देर में देखता हूँ कि मैं लास्ट बंदा बचा हूँ और सामने एनिमी अभी भी 3 बच्चे हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, अगर हम हार जाएंगे तो हमारी स्ट्रीक भी टूट जाएगी, लेकिन ये क्या होता है कि हम हार ही जाते हैं। अब हम हार गए होते हैं, तो इस वाले मैच में एमवीपी आने का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन हमारे पास प्रोटेक्शन पॉइंट होती है, जिससे हमारी रैंक तो माइनस नहीं होती। उसके नेक्स्ट मैच में भी हम एकदम अच्छा परफॉर्म करते हैं और हम स्कोर जो होता है 3-1 का कर लेते हैं। अब 3-1 का स्कोर करने के बाद क्या होता है कि सामने एक बंदा होता है जो मेरे को डैमेज दे देता है, क्योंकि मैं थोड़ा एम लेने की कोशिश कर रहा था पर ले नहीं पाता हूँ। अब मैं एक सुपर मेडी मार के आगे की साइड जाता हूँ और एक ग्लूवल मार के दोबारा आगे की साइड जाता हूँ और देखता हूँ यहाँ से सामने एक बंदा आ रहा होता है, जिसको मैं थोड़ा थॉमसन का पता नहीं कैसे हेड लग जाता है और वो नॉक हो जाता है। अब पीछे मैं देखता हूँ कि पीछे से एक और बंदा आ रहा है, उसको भी मैं यहाँ पर नॉक करने की कोशिश करता हूँ और उसको भी हेडशॉट और सोनिया बना के नॉक कर देता हूँ। अब उसको नॉक करने के बाद देखता हूँ कि मैं वाला मैच भी बुया कर चुके हैं। और ये वाला मैच बुया होने के बाद क्या होता है कि इस वाले मैच में तो एमवीपी हमारा दोस्त आया होता है, लेकिन जो यहाँ पर होता है हमारा स्कोर जो होता है 104 से 105 स्टार का हो जाता है। और इसके बाद में हम और मैच बुया करते हैं, जिससे 105 से 106 का हो जाता है और बाद में 106 से 107 का स्कोर हो जाता है। उसके नेक्स्ट मैच में क्या होता है 3-2 का स्कोर होता है और सामने ही बंदे होते हैं, मतलब आगे की साइड होते हैं, हम उन पर रश करने के लिए यहाँ पर पीछे की साइड से घूम के जा रहे होते हैं। इतनी देर में देखता हूँ मेरे दोस्त पे एनिमी का मार खा रहा होता है, तो मैं नीचे की साइड जाता हूँ, यहाँ पर कोई देखता हूँ कि यहाँ तो कोई नहीं है और सामने ऊपर एक बंदा दिखता है मेरे को। मैं उसको थोड़ा डैमेज देता हूँ और पूरा घूम के साइड पीछे की साइड से जाता हूँ, सोचता हूँ पीछे की साइड जाके उन्हें नॉक कर दूंगा। अब मैं पीछे की साइड से तो जा ही रहा होता हूँ, देखा यहाँ पर एक बंदा होता है जिसको मैं पता नहीं कैसे हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। नीचे एक बंदा होता है जो पहले से ही डैमेज होता है, उसको 2-3 गोली मार के नॉक कर देता हूँ। सामने एक और बंदा होता है जिससे MK40 का हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। मतलब इस मैच में हमने ट्रिपल किल कर दिया था और 4-0 के स्कोर के साथ हम ये वाला मैच भी जीत जाते हैं। तो इसके साथ क्या होता है कि जो हमारा मैच होता है उसमें MVP हम आए होते हैं और MVP आने के बाद जो हमारा एनिमेशन जब ख़त्म होता है तो हमें पता लगता है कि जो हमारा स्कोर होता है वो हमारा 106 से 107 का हो गया होता है और दोबारा से हमारी 3 की हुई स्ट्रीक लग जाती है।
उसका नेक्स्ट मैच भी हम जीत जाते हैं, जिससे हमारा स्कोर 108 का हो जाता है और 4 की बुई स्ट्रीक लग जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि हम एक और मैच जीत जाते हैं और जो हमारा स्कोर होता है वो 109 का होता है और हमारी 5 की बुई स्ट्रीक लग जाती है। अब यहाँ पर हमको 110 स्टार करने के लिए सिर्फ एक मैच जीतना था और हमने जब मैच स्टार्ट करा तो हमारा 0-0 का स्कोर था। हमारे पास छोटी वाली 2 शॉटर थी। अब सामने ही बंदा होता है तो मैं सोचता हूँ घूम के जाके उसे मारने की कोशिश करूँगा, लेकिन इतनी देर में एक ग्रेनेड फेंकता हुआ आता है तो हम कवर लेते हैं और हमें डैमेज नहीं पड़ता है। थोड़ा सा डैमेज होता है जिसको हम मेडी मार के वापस फुलफिल कर लेते हैं। अब क्या होता है कि सामने हमारा दोस्त क्या करता है, एनिमी से फाइट ले रहा होता है और वो नॉक हो जाता है, तो मैं उसको मदद करने के लिए आगे की साइड जाता हूँ। मैं सोचता हूँ पहले कि मैं यहाँ से कूद के चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ से जोन आ रहा होता है तो मैं यहाँ से वापस पीछे की तरफ जाता हूँ और ऊपर की तरफ जाता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ से गेट से अंदर घुसता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पर एक बंदा बैठा है जिसे नॉक कर देता हूँ। मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ और वो नॉक हो जाता है। नीचे एक और बंदा होता है, उसे भी नॉक कर देता हूँ। अब नीचे मैं कूदता हूँ अपने बंदे की किल फिनिश करने के लिए और देखता हूँ एक बंदा उसे रिवाइव कर रहा है। अब सिर्फ मेरी एक गोली उसे लगती है तो नॉक तो नहीं होता, लेकिन मेरे जो मैच को मैंने नॉक करा था उसको मेरा दोस्त दोबारा नॉक कर देता है और सिर्फ एक बंदा बचा होता है। और क्या होता है कि यहाँ पर पूरा गोल गोल घूम रहा होता है तो हम दोस्त उसे मारते हैं। और जैसा कि आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे दोस्त भी यहाँ पर एकदम एक्साइटेड हो गए थे। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वो देखो आप कैसे वो लोग बोल रहे होते हैं। अब जैसे हम ये वाला मैच जीत जाते हैं, मतलब राउंड जीत जाते हैं, हमारा 3-2 का स्कोर होता है और हमारे पास 2 शॉटर एक्स होती है। अब मैं यहाँ से आगे की तरफ जाता हूँ और क्या करता हूँ कि देखता हूँ कि यहाँ पर कोई बंदा तो नहीं है। सामने से एक बंदा आता है तो मैं यहाँ पर कवर लेता हूँ और देखता हूँ कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से जैसे ही हल्का सा हिलता हूँ मैं नीचे गिर जाता हूँ। अब जैसे ही नीचे आता हूँ सामने एक और बंदा होता है, उसे मैं 3 गोली मारता हूँ लेकिन 2 ही लगती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ना डैमेज हो जाता हूँ और साइड से मैं दोबारा जाके उसको फिनिश करने की चाह रहा होता हूँ, लेकिन उसके पास डबल वेक्टर होती है और वो मेरे को नॉक कर देता है। अब मैं तो नॉक हो जाता हूँ लेकिन मेरे दोस्त बचे होते हैं और इसका नेट चला जाता है और इसको मेरा दोस्त मार देता है। अच्छा ही हुआ भाई, डबल वेक्टर वाले लोगों के साथ यही होना चाहिए, इनके साथ तो जितना बुरा उतना काफ़ी है। क्या मतलब कि कभी कभी डबल वेक्टर मैं भी चलाता हूँ। अब क्या करें कि मैं जैसे ही रिवाइव होता हूँ मैं दोबारा नॉक हो जाता हूँ, पर मेरे दोस्त बचे होते हैं। अब क्या होता है कि मेरा दोस्त यहाँ से एक बंदे से फाइट ले रहा होता है, वो बंदा इस पर रश कर रहा होता है, तो मेरा दोस्त यहाँ पर सेंटिनो यूज़ करता है और पता नहीं क्यों मेरे को तो यूज़ करने नहीं आता, पर मेरे दोस्त लोग अच्छा यूज़ करते हैं। अब मेरा दोस्त इस बंदे को डैमेज करके वापस सेंटिनो यूज़ करके पीछे की तरफ आ जाता है। अब वो मेडी मार रहा होता है, इतनी देर में जो हमारा दूसरा दोस्त होता है वो भी यहाँ पर एक बंदे से साइड से फाइट ही ले रहा होता है। अब वो अपना होमर यूज़ करता है और देखता है कि जो एनिमी है वो ऊपर की तरफ है। अब वो उसे डैमेज देने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो ऊपर की तरफ ही होता है और वो बंदा इतना ही क्या बोलूँ बेवकूफ़ था। वो बंदा जोन में फाइट ले रहा था, लेकिन उसकी बेवकूफ़ होने के बदले उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो दोबारा डिमिट्री से रिवाइव हो जाता है। अब वो रिवाइव तो हो जाता है लेकिन वो बहुत ही कम एचपी का था, तो हमारा दोस्त उसे मार देता है और हमारा ये वाला मैच भी बुरा हो जाता है। अब हमारा ये वाला मैच बुरा होने के बाद क्या होता है कि हमारा जो टीममेट होता है वो MVP आया होता है और जो हमारा स्कोर होता है वो 109 से 110 स्टार का हो जाता है। अब हमारा ये आज का गोल तो पूरा हो गया था, 6 की बुई स्ट्रीक भी लग जाती है। तो अब मैं ऑफिशियली इस सीरीज़ को बंद करने वाला हूँ, क्योंकि कल से हमारा नया रैंक सीज़न आने वाला है, तो मैं उसमें कोशिश करूँगा अब उसमें रैंक पुश करूँ और साथ में ही किसी वेपन को यूज़ करके उसकी वेपन ग्लोरी भी पुश करूँगा। तो अब से नई सीरीज़ आएगी तो प्लीज़ आप उस नई सीरीज़ को भी ज़रूर देखना। मैं होप करूँगा कि मैं उसको अच्छे से मतलब एडिट करूँ, रिकॉर्ड करूँ और आपको एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस दूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। थैंक यू।